हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल ईयर की एक लिस्ट को रिट्रीव किया था एंड दिस वीडियो आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस न्यू फाइनेंशियल ईयर। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको ये जो ERP जो हमने स्टार्ट किया है इसकी वीडियो आपको मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल पर। इलियास सॉफ्ट यूट्यूब चैनल में लिख दीजिए, आपको यूट्यूब चैनल आ जाएगी और इस पे जो है आपको जो प्लेलिस्ट है उसका वो आपको इस प्लेलिस्ट पे मिलेंगी इसकी जो जितनी भी प्रीवियस वीडियो है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें हर वीडियो का सोर्स कोड आपको मिल जाएगी। फॉर मोर वीडियोज ऑफ दिस ERP प्रोजेक्ट्स और फॉर मोर प्रोजेक्ट्स like this, subscribe this YouTube channel and also click on this button। इस बटन के थ्रू आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलेगा और सब्सक्राइब के बटन के थ्रू आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो जिसके बदले में हमें सपोर्ट मिलेंगी आप लोगों की तरफ से। So let's get start the new financial year implementation. So now open the Visual Studio, save the changes, go to the admin config, close these all tab, right click here and close all but this। तो सब के सब क्लोज हो जाएंगे और ये आपके साथ रह जाएगी। सो नाउ स्क्रॉल अप और यहाँ से क्रिएट जो हमारे पास अकाउंट हेड है इसको कॉपी कीजिए। सो नाउ कॉपी और फिर स्क्रॉल डाउन, पेस्ट बिलो द फाइनेंशियल ईयर एक्शन। सो नाउ स्क्रॉल अप और यहाँ पर क्रिएट फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पर ऐड कीजिए फाइनेंशियल ईयर और फिर स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर MV और फिर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर MV। यहाँ पर यूजर आईडी को हम पास करेंगे फाइनेंशियल ईयर MV पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यूजर आईडी है तो इसलिए हम इसको यहाँ से पास करेंगे। कॉपी और पेस्ट कीजिए इसको। तो ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमें जो है पोस्ट मेथड को भी कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट कॉपी द नेम ऑफ दिस मेथड गेट मेथड एंड रिप्लेस द नेम HTTP पोस्ट। सो नाउ यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और ये नाम भी यहाँ से कॉपी कीजिए, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया कि आपको इसके जगह आपको जब पैरामीटर आप बनाते हो डाटा टाइप की, तो जब कस्टम डाटा टाइप होते हैं तो इसकी नाम को यहाँ पर दोबारा लिख के, लेकिन जितनी इसमें कैपिटल है वो सब के सब यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए, ताकि आपको डाटा पास करने में या पोस्ट मेथड की जो है डाटा आने में कोई मसला आपको ना आए। नाउ स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर जो है हमें न्यू अकाउंट हेड है, तो चलिए इस नाम को पहले कॉपी करें। जिस जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं चलिए इसको रिप्लेस कीजिए और फिर हमें यहाँ पर चेक फाइनेंशियल ईयर लिखना है ताकि दोबारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो ऐड ना हो। सो फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर जो है हमें अब डॉट फाइनेंशियल यहाँ पर पहले इसको भी चेंज कीजिए .tbl फाइनेंशियल ईयर और फिर यहाँ पर हमें लिखना है डॉट फाइनेंशियल ईयर जो नेम है, और ये भी हमारे पास फाइनेंशियल MV डॉट फाइनेंशियल ईयर। तो ये नेम जो है ये अगर ऑलरेडी डेटाबेस में है तो फिर दोबारा इसको ऐड ना कीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी है हमारे पास। सो नाउ इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब हमें जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर को जो है ऐड करना है। सो नाउ इसको कॉपी कीजिए यहाँ से सबके सब फील्ड को और रिप्लेस कीजिए यहाँ पर। ठीक है, वैसे आप खुद भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने यहाँ से जो है कोड को कॉपी कर, वैसे मैं यहाँ पर खुद बस लिखता हूँ, इसको छोड़ दो क्योंकि फिर जो है आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। सो नाउ न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड देन फाइनेंशियल TBL फाइनेंशियल ईयर और इसको कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए डॉट फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर। सो इसी तरीके से हमें सब के सब फील्ड को जो है उसको सेट करना है। सो नाउ कॉपी एंड पेस्ट आल्सो हियर एंड डॉट स्टार्ट डेट और यहाँ पर भी डॉट स्टार्ट डेट। फिर इसको कॉपी कीजिए एंड नाउ दो बार इसको पेस्ट कीजिए डॉट एंड डेट और यहाँ पर डॉट स्टेटस।
इजेक्टिव को कॉपी कीजिए, यहाँ पर इसको भी पेस्ट कीजिए, इंडेट को कॉपी कीजिए यहाँ से और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और न्यू फाइनेंशियल ईयर यूज़र आईडी हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर .tbl फाइनेंशियल ईयर, इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और पेस्ट है। और यहाँ पर ऑल अकाउंट हेड है, तो हमें जो है इस पे जो है ऑल फाइनेंशियल ईयर उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको भी रिप्लेस कीजिए कि जब हमारे पास जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर ऐड हो जाए डेटाबेस में, तो फिर ऑल फाइनेंशियल ईयर एक्शन पे हमें जाना है ताकि हमें अब वहाँ पर शो जाए कि हाँ फाइनेंशियल ईयर हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है। सो नो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल ईयर जो नाम है अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो चलिए इसके साथ फील्ड के साथ ही वहाँ पर शो हो जाए। नाउ कॉपी दिस एंड पेस्ट है। तो ये हमारे पास हो गया। चलिए इसको सेव कीजिए एंड देन स्क्रॉल अप एंड क्रिएट फाइनेंशियल ईयर के इनसाइड पे क्लिक कीजिए एंड पहले इसको पहले एप्लीकेशन को स्टॉप कीजिए, ऑलरेडी रन है। सो नो राइट क्लिक हियर एंड ऐड द व्यू और ऐड द व्यू क्रिएट पे आपको जाना है। क्रिएट में हमें जो है यहाँ पर TBL और फाइनेंशियल ईयर हमें यहाँ पर इसको क्रिएट करना है। सर क्रिएट मेथड को हमें यूज़ करना है। बाकी हम जो है कुछ कोड को कॉपी भी करेंगे। सो इस पर आपको कुछ नहीं करने, बस यहाँ पर जो है हमें सिर्फ ERP लिखना है, ERP और डॉट मॉडल डॉट फाइनेंशियल ईयर MV और इसको ख़त्म कीजिए। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और स्क्रॉल अप और इस अकाउंट की जो क्रिएट मेथड है अकाउंट का, राइट क्लिक कीजिए, इसको ओपन कीजिए और जो है इसको यहाँ से जो है कॉपी कीजिए यहाँ तक और क्रिएट फाइनेंशियल ईयर में हमें जाना है और यहाँ तक हमें इसको कॉपी करना है। सो नाउ मतलब रिप्लेस करना है इस पे वो कोड। अब ये अकाउंट हेड है, तो चलो इसको रिप्लेस कीजिए डॉट फाइनेंशियल ईयर ID से और ये क्रिएटेड बाय भी है और यूज़र आईडी भी है। तो बस चलिए ये सही है। अब हमें दोबारा जाना है इस पे और इस डेटा को दोनों को छोड़ दो, इसको भी ख़त्म कर दो और हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है। सो नो कॉपी दिस कोड आल्सो एंड रिप्लेस, यहाँ पर इसको रिप्लेस कीजिए। नाउ अब हमें इसको भी चेंज करना है। सो इसको डाउन कीजिए और यहाँ से जो है इस नाम को यहाँ से कॉपी कीजिए। नाउ क्रिएट अकाउंट हेड नाउ फाइनेंशियल ईयर पे एंड इसको रिप्लेस कीजिए। ये क्रिएट वगैरह ये भी हो गया। अब बाकी सब चीज़ें यहाँ पर हमारे पास जो है वो सही है, लेकिन यूज़र ID हमें यहाँ से हटाना है, इसको ख़त्म कीजिए यहाँ से। और बाकी फाइनेंशियल ईयर नाम, स्टार्ट डेट और एंड डेट, इजेक्टिव, बाकी सब फील्ड हमारे पास जो है वो है। सो चलिए अब न्यू अकाउंट नहीं, फाइनेंशियल ईयर, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको रिप्लेस कीजिए। बाकी क्रिएट ये हमारे पास क्रिएट अकाउंट है। सो नाउ स्क्रॉल डाउन और ये नाम हमारे पास जो है, ताकि यहाँ पर जो है वो इसको सबमिट करे उस डेटा। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन एंड चेक कि न्यू फाइनेंशियल ईयर का जो क्रिएट मेथड हमने बना इसके थ्रू डेटाबेस में जाता है कि नहीं। So run the application for the confirmation. So wait till to run the application successfully. Once the application is run, enter the correct detail of financial of the admin account, and now then click on the login button. So once the application login successfully, then go to the account and click on the financial year. And let's see, जो प्रीवियस वीडियो में हमने काम किया था वो लोड हो चुका है। सो नाउ क्लिक ऑन दिस क्रिएट फाइनेंशियल ईयर। सो मैं जब क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास अब ये क्रिएट हो गया। तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इसमें जो है ये सही तरीके से शो नहीं होता है। तो चलिए पहले इसको सेट करते हैं। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को स्टॉप करना नहीं है, बस यहाँ पर इसको आपको चेक करना है, ठीक है। रिप्लेस करना है 6 पे 2 को, स्क्रॉल डाउन और इसको भी 6 पे रिप्लेस कीजिए और इसको भी कीजिए। तो ये हमारे पास अब हो गया है। सो नाउ इसको दोबारा रिफ्रेश कीजिए तो हमारे पास ही चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर एक और इशू जो है
इधर शो हो रहा है, आपको इशू नहीं है, लेकिन हमें इसको भी फिक्स करना है कि यहाँ पर करंट डेट शो होना चाहिए, ये डेट शो नहीं होना चाहिए, मीन्स करंट आना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन को स्टॉप कीजिए और फिर उसके बाद जो है एडमिन कन्फिग पे आपको जाना है और क्रिएट में जो हमारे पास गेट मेथड है, ये गेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर अगर हम लिख दें या ना लिख दें, लेकिन इसको मार्क करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। अगर आप लिखे तो सही तरीका है, लेकिन मतलब ज़बरदस्ती अगर ना भी लिखे तो मसला नहीं है। तो इसलिए जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है इसको ना लिखे, बस वो कंपाइलर खुद एडजस्ट करता है। सो नाउ सेव द चेंजेस। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर एमवी डॉट स्टार्ट डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। अभी हमारे पास जो है करंट डेट हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया। अब फाइनेंशियल ईयर डॉट इन डेट, सॉरी यहाँ पर जो है इसका ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल ईयर डॉट इन डेट, और इन डेट के लिए हमें क्या करना है, डेट टाइम डॉट सॉरी डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड, और इसके साथ हमें ऐड, और ऐड हमें क्या करना है यहाँ पर 365 जो है डेज हमें ऐड करना है यहाँ पर, ताकि एक साल हमारे पास स्टार्ट डेट में जो है वो करंट डेट हो और इन डेट में एक साल जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर 335 डेज जो है वो करंट डेट के साथ ऐड किया, ताकि स्टार्ट और इन डेट हमारे पास खुद एडजस्ट हो जाए। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन। सो ये कुछ वैलिडेशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जो है इसको खुद जो है इसको यहाँ पर सेट करना है, ताकि यूज़र को इस सिस्टम को यूज़ करने में आसानी हो। जिस सिस्टम की यूज़ करना आसान होता है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है मार्केट में, और उसकी जो है कस्टमर भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको प्रोडक्टिविटी रखना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पर ये 8/9/2021 है और यहाँ पर ये 8/9/2022 है, और यहाँ पर डेट टाइम भी जो है उसके टाइम भी जो है इसके साथ यहाँ पर जो है वो है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो 2021-2022 को हम ऐड करते हैं डैश 2022, और मैं इसको क्रिएट करता हूँ, स्टेटस इसका फाल्स रखता हूँ, क्योंकि करंट जो हमारे पास चल रहे हैं वो ऑलरेडी चल रहा है, उसका ट्रू है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक जो है वो ट्रू होना चाहिए। दोबारा हमें जो है इसको मतलब बस इसमें सिर्फ ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया है स्टेटस ट्रू, यहाँ पर फाल्स हमारे पास। अगर हम इसको एडिट करेंगे, लेकिन एडिट अभी तक जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो inshallah in coming video we are going to implement this edit section. So for more videos subscribe the YouTube channel Ilyasoft, and also like the videos, shares, मिलते हैं next video।